नमस्कार बच्चों, मैं शक्ति सक्सेना। साहित्य की पाठशाला में आज हम जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के अगले भाग को पढ़ेंगे। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही थी। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको, कभी हम अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। ये सच है कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद भारत ने लगभग प्रत्येक क्षेत्र में तरक्की कर ली, परंतु अभी भी परतंत्रता की उस भाव से वो मुक्त नहीं हो सका जहाँ वो अंग्रेज़ों का गुलाम आज भी बना हुआ था। आज भी भारत के कुछ लोगों में परतंत्र मानसिकता थी और आत्मसम्मान की कमी थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान कमलेश्वर जी ने बताई है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे। भारत की आज़ादी मिलने के बाद इस नाक, इस लाट को, इस मूर्ति को रहने दिया जाए या इसे हटा दिया जाए, इस पर गर्मा गर्म बहस हुई। राजनीतिक पार्टियां बनी, कुछ प्रस्ताव पेश किए गए, चंदा जमा किया गया। जैसा कि हमेशा ही होता आया है कि दो अलग अलग विचारधाराओं या दो अलग अलग मतभेदों में बीच वाला व्यक्ति जो खामोश होता है, उसकी ताकत दोनों ही तरफ होती है। तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ, उस समय आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया था, जो आज़ादी के दीवाने थे, वो सभी इस तरह की लाटों के, इस तरह की मूर्तियों को हटाए जाने के पक्ष में थे और उसे हटाना चाहते थे। पर कुछ विपक्ष में थे, वो चाहते थे कि नहीं, इन लाटों को, इन मूर्तियों को ना हटाया जाए। हुआ ये कि पहरेदार बैठा दिए गए और मूर्तियों को सुरक्षित करने का इंतज़ाम किया गया। कुछ मूर्तियों को तो म्यूज़ियम में रख दिया गया कि इन्हें कोई क्षति ना पहुंचा सके, लेकिन कुछ मूर्तियों के लिए पहरेदार लगाए गए। ये बात उसी समय की है। पहरेदार लगे हुए थे, गश्त लग रही थी और लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। गुरिल्ला युद्ध भी हुआ था। गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध। रानी आए और नाक ना हो, अचानक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी हुई। देश के हित चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई। सभी सहमत थे। मानसिकता देखिए बच्चों, उस समय सभी सहमत थे कि रानी आए और जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक ना हो, इसका मतलब है कि हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी।